हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज दोस्तों, आज का सूक्ष्म पंचांग दोस्तों, आज का पंचांग 27 मई 2024 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और सोमवार चतुर्थी तिथि का शाम 4:54 तक चतुर्थी तिथि रहेगी और पूरे दिन के उपरांत 4:29 तक शुक्ल योग रहेगा और सुबह 10:14 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, आज अभिजीत मुहूर्त 11:57 और से 12:50 तक। अमृतकाल दोस्तों आज 5:29 से 7:01 तक और राहु काल 7:08 से 8:52 तक। आज का सूर्योदय दोस्तों 5:45 से 7:02 तक। 7:02 में सूर्यास्त होगा और 5:45 में आज सूर्योदय होगा। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का विधान है। सोमवार की प्रकृति दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि सोमवार का दिन है। सोमवार की प्रकृति सम होती है। सोमवार शिव और चंद्रदेव की उपासना का दिन है। सोमवार सप्ताह की शुरुआत का और नए कार्यों को शुरुआत का सबसे बड़ा शुभ दिन माना जाता है। तो इस दिन दोस्तों लोग उपवास रखते हैं, भगवान शिव की अर्चना करते हैं और जो जातक अगर उग्र स्वभाव के होते हैं तो उन्हें सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि सोमवार शिव जी जो हैं हमारे उग्र स्वभाव को शांत करते हैं और यह व्रत शुभकारी माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। व्रत, उपवास, पूजा अर्चना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, पंचामृत और चंदन का लेप करने से और बेलपत्र इत्यादि शिव जी में समर्पण करने से अनेक प्रकार के हमारे जीवन में शांति का समावेश होता है। इस दिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सफ़ेद कपड़े और दूध का दान वर्जित माना जाता है। दूध जो है शिव जी पर चढ़ाया जाता है और उत्तर दिशा शूल माना जाता है और इसी प्रकार के तामसिक भोजन से इस दिन बचना चाहिए। किसी प्रकार का तामसिक भोजन सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार, हमारी मर्यादा के अनुसार तामसिक भोजन किसी भी व्रत उपवास में नहीं करना चाहिए। सभी देवताओं में दोस्तों शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगल करता और विध्वंसकारी भी है। तो शिव के संबंध में शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार से वर्णन मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव और प्रलय के बाद शिव जी का ही शेष रहना, ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा का विधान है। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से ही माना जाता है। अगर हम पुराने वेद और अपने उपनिषदों, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया गया है दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो सृष्टि में सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही गाढ़ी होती हैं।
तो शिव को ही दोस्तों ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषदों में एक स्थान पर लिखा भी है, तमीश्वराणां परम महेश्वरं परमेश्वरं महेश्वरं तंग देवानां परं च देवतानां पतिं पतीनां परं परस्ताद चिदाम देवं भुवने स्वमेड्यम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाई, और शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं, और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता माने जाते हैं। शिव महान हैं, उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए भी विषपान किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों की मर्यादा कहती है। नीलकंठ इसलिए वह कहलाते हैं। समुद्र मंथन के समय जब सुर और देवासुरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, तो शिव ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त किया था देवताओं को। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, ऐसा कल्याणकारी कार्य करके शिव, ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय हो गए। तो शिव सुर और असुर दोनों में पूजनीय माने जाते हैं। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए अनेक वरदान दिए हैं और सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने के भाव व्यक्त किए हैं। असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया। तो दोस्तों, पुराणों में वर्णित त्रिपुर रावण है, भस्मासुर है, और असुरों और देवताओं को भी शिव ने वरदान दिया। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप रावण को अहंकार हुआ था, और कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण करके उसको लोकपाल का पद दिया, जो कि शिव की अनुकंपा से ही कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय माने जाते हैं, आज भी पूजे जाते हैं। तो प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में और पुराणों में दोस्तों शिव का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। शिव की उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। शिव की सहस्त्र नामों में वंदना की जाती है। महेश्वर, नटवर, चंद्रशेखर, गंगाधर, नागेश्वराय, कैलाशपति और मृत्युंजय, पशुपति, हरिहर, नागेंद्रहाराय और महादेव, त्रिलोकीनाथ, रुद्र और अर्धनागेश्वराय, उमापति, शंकर, महादेव और सोमदेव। शिव के अनेक पर्यायवाची नामों से शिव को पुकारा जाता है। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में भी शिव की उपासना करने के विधान है। ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। तो शिव दूषित विचारों का विनाश करते हैं, और शिव के मंत्र में आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास माना गया है, और होता भी है दोस्तों। अनिष्टकारी बाधाएँ हमारी नष्ट होती हैं। विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी जाती है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति व चित्र रखकर संपन्न कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। अर्थात शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घायु प्रदान करती है। तो दोस्तों, शिव की पूजा रत्न से और भूषण से, धन धान्य से भी कर सकते हैं, और साधारण रूप में बेलपत्र है, मदार के पुष्प हैं, शमी के पत्र हैं, फल है, फूल है, जल है, पंचामृत है, दूध है, दही है, और चंदन का लेप करके सूर्य की आभा को शांत किया जाता है। वही भोले भंडारी हमारे जीवन में शांति के भाव प्रकट करते हैं। और शिव की पूजा से शिव जो है
प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हमारी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सार्थक होते हैं, हमारे कार्यों को सार्थक करते हैं। इस प्रकार दोस्तों शिव अर्चना की जाती है, शिव का ध्यान लगाया जाता है और शिव जी का 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से और शिव जी में जल चढ़ाने से हमारे जीवन में शांति का आभास होता है। हम शांति के उपासक बनते हैं, परमात्मा के नज़दीक पहुँचने का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों लंका कांड का प्रसंग भी चल ही रहा है और रावण को अंगद और रावण संवाद के अंतर्गत रावण को अनेक विधि विधान से और रावण की मर्यादित अमर्यादित जो चीज़ें थी उनको अंगद ने बिना किसी भय के अंगद ने खुले दरबार में जाकर के रावण को पूर्ण तरह से लज्जित करने का प्रयास किया। जब वह कैसे भी नहीं माना, उससे केवल एक ही बात कही कि सीता जानकी जी को लौटा दो, लेकिन वह अंगद से कहने लगे तुम मूर्ख हो, बंदर हो, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानवश बातें कह रहे हो। तो रावण अपने अभिमान जागो प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। तो जब मानव इस जीवन में इस सृष्टि का नियम है दोस्तों, जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हम अच्छाइयों को भूलकर बुराइयों की तरफ जाते, विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हमारी विपरीत हो जाती है, प्रतिकूल और अनुकूल होते हैं, तो हमारी बुद्धि भी प्रतिकूल हो जाती है। हर चीज़ को हम, हर बात को, हर अच्छाई को हम बुराई के रूप में, जिस प्रकार रावण के आचरित चित्रण तो सच है। मैं तब वह कहते हैं कि कुल के बारे में बताया दोस्तों मैंने कल कि गुणो भूषते रूपं, शीलं भूषते कुलम, सिद्धिर् भूषते विद्यां, भोगो भूषते धनम। तो हर चीज़ की अपनी शोभा अपनी जगह पर है। विद्या अगर वह विद्या वाला है, अगर वह विद्या का सही ढंग से प्रयोग नहीं करता है तो उसकी कोई शोभा नहीं होती है। रावण ने अपने इतने बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी उसने अपने कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कुल का एक एक विचार को अपने मन में रखते हुए जिस प्रकार से जीवन चरित्र को आगे बढ़ाया और इस मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया और पूरे विश्व के लिए, जगत के लिए, सृष्टि के लिए, इस महानाट्यशाला के लिए ये प्रकार की रचना करके मर्यादित कार्यों को करके अपने जीवन को सार्थक बनाया और प्रत्येक मानव के अंतस में परमात्मा के ध्यान को सचेत करने का, परमात्मा के विषय में ज्ञान की पराकाष्ठा को अभिप्रेरित किया। तो दोस्तों रावण जो था वह अंगद को भी कहने लगा तुम कुल का नाश करने वाले हो, हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दर्शीस, अंधौ बदिर्न अस्कहि नयन का अंतर। सच है कि मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। अंगद कहते हैं रावण से, कल के प्रसंग में था दोस्तों, हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। तो यानी अंधे और बहरे भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो इतना ज्ञान सब जाने पर भी तुम्हारा ज्ञान का अंतस नहीं खुला, तो तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, जब 10 शीश और 20 भुजाएं हैं, तो इतना बड़ा व्यक्ति होने पर भी दोस्तों, अगर इस संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, शक्तिशाली हो, महत्वाकांक्षी वाला हो, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान नहीं है, उसकी विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो उसका सब समाप्त हो जाता है। तो शिव बीरन जिसुर मनि समुदायी, चाहत जार शरण सेवकाई, तास दूत होई हम कुल बोरा, ऐसहूँ मति उर बिहर न तोरा।
तब अंगद उसको फिर समझाते हैं कि शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनि के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करते हैं उस परमात्मा परम परमेश्वर शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। तो ऐसी बुद्धि होने पर तुम्हारा हृदय, ऐसी बातें करने पर तुम्हारा हृदय फट क्यों जाता है? अनीति और अनादर की बातें करते हो। बुद्धि इतने बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी और इतना बड़ा ज्योतिष होने के बाद भी, इतना विद्याएं जानने के बाद भी तुम्हारे अंदर तुमको मति भ्रम हो गया है, तुम्हें अहंकार हो गया, तुम्हें घमंड हो गया, तुमको इस संसार में किसी अपने अहंकार का घमंड है। तो रावण के नाभि में दोस्तों अमृत था। उसको ये ज्ञान था कि मैं अमृतत्व का वरदान था। तो सुनि कठोर बानी कवि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी, खल तव कठिन बचन तब साऊं, नीति धर्म में जान। और रावण कहता है कि बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेर कर यानी तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, खल तव कठिन वचन तब साहू, मैं तेरे कठोर वचन को इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। यानी जाना मैं धर्म, मैं धर्म भी जानता हूँ, नीति भी जानता हूँ, लेकिन नीति के अनुसार चलना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने संस्कारों में इस बात को नहीं सीखा है। और उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। जो मैंने सीखा है, धर्म को जानता हूँ और मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हूँ। कह कपि धर्म शीलता तोरी, हमों सुनी कर वर प्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ न मरहूँ धर्म उतरा। यानी अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है, तुम किस प्रकार के धर्मशील हो। पराई नारी को हर करके तुम जिस प्रकार से लाए, तुमने छल कपल किया। अपनी प्रजा को तुमने जिस प्रकार से परेशान किया, अपने भाई को किस प्रकार से तुमने अपने शासन से परिष्कृत किया, उनको अलग किया, उनका अनादर किया। तुमने पराई स्त्री की चोरी की और दूत की रक्षा की बात अपनी आँखों से देख ली है। तुम किस प्रकार से व्यक्ति हो। ऐसे धर्म के व्रतों को धारण करने वाले तुमको तो डूब कर मर जाना चाहिए। तो दोस्तों, अंगद ने बिना भय, बिना किसी परेशानी के अपनी बातों को जिस प्रकार रावण के दरबार में पूर्ण वीरता और अखंडता के साथ रखे, रावण का ज्ञान तब भी नहीं खुला। कान नांग बिनु भगिन निहारी, फिर अंगद ने कहा कि कान नान बिनु भगिन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी आवा दर्शन। तो अंगद ने रावण को इस प्रकार से लज्जित कर दिया कि रावण अंदर ही अंदर पिघलता गया, अंदर ही अंदर वो द्वित हो गया, अंदर ही अंदर उसकी भावनाएं क्रोधित होने लगी, उनके अग्नि की ज्वाला जलने लगी। तो नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर तो क्षमा कर दिया, परंतु तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है, पूरी सृष्टि जानती है। और मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो तुम्हारा दर्शन मैंने पाया है। तो इस प्रकार से अंगद ने अपनी बातों को, अपने तर्कों को रावण के सामने प्रस्तुत किया। रावण ने तब उसका उत्तर देते हुए कहा कि जनी जलपसी जड़ जंतु कभी षट विलोक भाव, लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसत हेतु। यानी रावण ने कहा कि अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बकबक मत कर। जब किसी चीज़ के सहने की शक्ति, इतना ऐसी बातें अंगद जी ने उनको सुना दी कि रावण उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। और वह फिर कहने लगा, मेरी भुजाओं को देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को कसने के लिए राहु के समान है। यानी मेरी भुजाओं में इतना शक्ति है, इतना बल है, और मैं जो है अपने आप में बलवान हूँ।
मेरी वीरता को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, रावण यद्यपि शक्तिशाली था लेकिन उसने मान मर्यादा को लज्जित कर दिया, मान मर्यादा का सम्मान नहीं किया, अहंकार और राक्षसी माया में अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो शक्ति की आराधना से दोनों सफलता और सिद्धि मिलती है। अगर रावण ने जो शक्ति थी उसकी आराधना की होती, उसको सही ढंग से उसका प्रयोग किया होता, तो शक्ति सृष्टि का स्पंदन ही नहीं करती बल्कि साक्षात सृष्टि रूपा है। माँ भगवती के 9 अवतार जो हैं वह जो है सृष्टि की शक्ति के स्वरूप है। तो प्रत्येक मनुष्य में देवी शक्ति छिपी हुई है, वह सब कुछ कर सकता है। समस्त मानसिक और शारीरिक निर्बलताओं पर विजय पाने के बाद जीवन आनंदमय बन जाता है। तो कोई निर्बल व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है। दोस्तों, शक्ति स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। तो यह शक्ति सर्वव्यापक है। हनुमान जी को जिस प्रकार से शक्ति प्राप्त हुई, उतनी बड़ी लंका को विध्वंस करके और रावण की पूरी स्तुति लेकर के और सीता माता के हाल समाचार लेकर के राम जी के साथ निशानी लेकर के राम जी के पास जो गए, तो शक्ति का ही एक प्रकार से भाव था, शक्ति का संचरण था, शक्ति की मर्यादा थी। तो शक्ति विज्ञान कला की भूमि है, यानी श्रुतियों का सतत्व है। तो दोस्तों, यह ब्रह्मांड शिव शक्तिमय है। आज सोमवार के उपलक्ष्य में हमने शिव जी के शक्ति रूप को भी पढ़ा। दोस्तों, तो शक्ति की उपासना से उपासक को शक्ति मिलती है और अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण संसार हमें भार स्वरूप दिखाई देता है। इसीलिए रावण जो है इस संसार में भार स्वरूप पैदा हुआ। इतना बड़ा 10 शीश भी विदाम होने के बाद, इतना भयानक शरीर होने के बाद, अनीति और अत्याचार अहंकार में डूब जाने के बाद, महत्वाकांक्षा हो जाने के बाद, जिद्दीपन होने के कारण, संयम से हट जाने के कारण, तो शक्ति के बिना दृढ़ विश्वास किए लक्ष्य दूर रखता है, हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों, ईश्वर किसी को निर्बल या बलवान नहीं बनाते। तो अपने आप अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से, अपने परिश्रम से, अपने तप से भीतर की शक्ति के भंडार को खोलना पड़ता है। उसकी आवश्यकता है। अंदर एक ऐसी, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसकी सहायता से वह हर कठिनता पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो कोई इसे क्रिया शक्ति, कोई इच्छा ज्ञान शक्ति, तो कोई जगन माता नाम से जानता है। भगवान शिव ने रावण को ऐसी वरदान नहीं दिया। रावण ने अपने 10 सिरों को बलि करके, बल चढ़ा करके, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था, अमृत होने से वह सिर जो है दोबारा जुड़ जाते हैं। तो जब तक वह अमृत सोखा नहीं जाएगा तब तक रावण को इस प्रकार का वरदान था। तो वह आनंदमयी चित्त शक्ति उपास्य की ही शक्ति है। तो दोस्तों, शक्ति रहित को आत्मा परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। तो विद्या के रूप में शक्ति का आदि रूप विभूषित होता है। यदि रावण अपनी शक्ति का सही ढंग से सही प्रयोग करता, उसका दुरुपयोग नहीं करता, उसकी शक्ति अपार थी, तो उसकी शक्ति क्षय हो गई। यानी शक्ति सर्वदेवमयी, सर्व मंत्रमयी तब होती है जब हम अपना मान, सम्मान, मर्यादा, आदर्श और अपने संस्कारों के अनुरूप अपने जीवन को अग्रसित करते हैं। तो शक्ति, भक्ति, सिद्धि, सुधा और
विद्या के रूप में हमारे जीवन में स्थित होती है। अंतरतम में स्थिति शक्ति साधना का लक्ष्य है और वास्तव में मात्र मंत्र पाठ से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। तो सब कुछ शब्द में निहित विराट विभूति का के बिना साक्षात्कार किए पूजा है, अर्चना है का कोई अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता है। हम हजारों रोज़ पूजा अर्चना करते रहें, वह हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा प्रज्वलित नहीं होती है, हमारा शक्ति का वास्तविक स्वरूप नहीं डालता है। तो महाशक्ति ने अज्ञेय असुरों को मार गिराया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रावण जैसे ऐसे वीर को धराशायी कर दिया। तो वे असुर आज भी अपने विकराल, आज भी इस प्रकार के लोगों का बाहुल्य जो है कलयुग में भी दिखाई देता है। ब्रह्मांडता है हमारे पिंड अर्थात शरीर की मनोवृत्ति में हिंसा, भ्रष्टाचार, छल, प्रपंच और आतंक के रूप में मनोविकार बनकर उत्पाद मचाते हैं। ऐसे ही लोगों ने आज आतंकवाद को जन्म दिया है। तो दोस्तों, रामचरितमानस के अध्ययन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि उनका ऐसी शक्तियों का विनाश तब तक असंभव है जब तक हमारे निर्मल मन में दुर्गा का आविर्भाव है। दुर्गा शक्ति की प्रतीक होती है, इसलिए शक्ति के संचार से हमारी आत्मा जो है शुद्ध होती है, आत्मा में ईश्वर का वास होता है और हमारा आगे का जीवन संचित होता है। तो रावण ने शक्ति का दुरुपयोग किया। तो दुरुपयोग मनुष्य के पतन का कारण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है आज के प्रसंग में तुम्हारी कटक माँ सुन अंगद सो सन भिरहि कवन जो था बद तव प्रभु नारी विरह बलहीना अनुदिता दुखी में। तब रावण फिर कहता है अंगद के वचन को सुनकर के, तुम्हारे कटक माँ सुन अंगद, और अंगद सुन तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है, ऐसा कौन वीर है जो मुझसे भिड़ सकता है, जो मुझसे संघर्ष करता है, मुझसे सामना कर सकता है। इतना अहंकार रावण को था। तो तव प्रभु नारी भींस बलहीना, और तुम्हारा जो मालिक है, तुम्हारे जो प्रभु हैं, वो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है। लगातार उनका अपने मन से इस प्रकार के भाव उसके अंतःकरण रहे हैं। तो अनुजताश दुखी मलिना, और उनका जो छोटा भाई है वो अपने भाई के दुख से उदास है। जिस प्रकार अंगद ने उसको बात कही और उसका इस प्रकार से रावण ने एक भी ज्ञान की बात को न सुनते हुए, जानता सब कुछ था, धर्म की नीति सब कुछ जानता था, लेकिन न जाना हमें धर्म, और वह धर्म की नीति को करना नहीं चाहता। तो जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरवती सो जामवंत मंत्री अतबूढ़ा सो के हो अब समर आरूढ़ा। यानी तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष के समान। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, मेरा छोटा भाई विभीषण, अनुज हमार भीरवती सो, और जो है बहुत ही बड़ा डरपोक है। डरपोक नहीं है, वह इस संसार की मर्यादा को जानता है। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी उसने अपने को मोक्ष की प्राप्ति की, परमात्मा के सानिध्य में चला गया। जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा, और अपने भावों को रावण अपने हिसाब से कहता है कि मंत्री जो जामवंत है बहुत बूढ़ा हो गया है, वह अब लड़ाई में क्या शो की हो, अब समर आरूढ़ा, वह लड़ाई में किसी प्रकार से भी उसको शक्ति का संचार नहीं हो सकता है। वास्तविक लड़ाई को वह नहीं कर सकता है। शिल्पी कर्म जान ही नर लीला।
सब जानता है, वो नीति की बात, कौन कैसा है, पूरा उसको ज्ञान है, लेकिन बैर भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ से अपना मोक्ष प्राप्त चाहता है। रावण का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था। शिल्प कर्म जाने ही नल नीला, नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, यानी जो पुल बनाते हैं, बांध बनाते हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के शिल्प कर्म करते हैं, वो नल नील करते हैं। कभी एक महाबलशीला, और हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है। हनुमान जी की तो वह महिमा ही करता है फिर भी, क्योंकि जिस हनुमान जी ने शक्ति के संसार से पूरी लंका को उनको याद करता है। जो पहले आया था उसने लंका जलाई थी। आवा प्रथम नगर यही जा रहा, सुनत वचन कहीं बाल को मारा। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने उससे क्या कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चित चलना, कि हे राक्षस राज, सच्ची बात कहते कहो, जो मर्यादा के अनुकूल है, नीति के अनुकूल है, ऐसी बातों पर ध्यान दो, ऐसी बातें कहो। सोचो कि इस कीन बोल रहा है, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण नगर अल्प कविदाही, तो रावण जैसे जगत विजयी जो अपने को योद्धा कहते हैं का नगर एक छोटा सा बानर अगर जला देता है, भस्म कर देता है, जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार। तो ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? तुमको सत्य कोई कह ही नहीं सकता है। जो अति सुभट सरायो रावण, सो सुग्रीव खेलु रावण, चलाई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लीन हम सो। यानी हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा का सराहा है, सो सुग्रीव के लघु रावण, वह तो सुग्रीव का ही छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। जो सुग्रीव जिसको जहाँ को हाँकते हैं वो वहाँ को जाता है। चलाई बहुत सो वीर न होई, वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। पठवा खबर लीन हम सोई, उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। वहाँ ऐसे ऐसे वीर हैं, तो हमने तो उसको केवल खबर लेके, तुम्हारी खबर लेने के लिए, सीता जी की खबर लेने के लिए भेजा था। अगर वह उसको हम पूरा ये बताते कि सीता जी को वहाँ से ले आओ, तो वह आराम से ले आता, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस प्रकार की अनुकंपा है। मर्यादा के विहीन काम नहीं करना चाहते हैं। जब तक हम तुम्हारे ऊपर पूरा सेना के साथ विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम सीता जी को नहीं लेंगे, क्योंकि मान मर्यादा के अनुसार, इस सृष्टि के अनुसार, अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों में जो ज्ञानी लोग हैं, उनके अंदर ये भाव जाएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त की। उसी विजय के परिणाम स्वरूप मर्यादा के अनुकूल और नीति के अनुकूल रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रीति के प्रतिकूल काम हम नहीं कर सकते हैं। ये रघुकुल की रीति है, नीति है और आदर्श है। सत्य नगर कभी जा रहे हूँ, बिन प्रभु आए सुपाई, फिर न गया हूँ सुग्रीव बही, ते भई रहा। तब रावण को क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारा नगर जला दिया? वह सब शक्ति जो है परमात्मा की शक्ति थी। और मालूम होता है, तुमको ये मालूम होना चाहिए, तुमको ये ज्ञान होना चाहिए कि इसी दर से वह लौट कर सुग्रीव के पास नहीं गया और वही छिपा। तो सत्य कहूँ 10 कंठ सपौ, मोहि सुनकर हो, कौन हमरे कटक असौ, शोषण लरत सो। यानी हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो कि मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। इतना सुनकर के मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। कौन हमारे कटक असौ, सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है। तो सन लड़ाई न सो, जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। यानी तुमसे लड़ना अशोभनीय है। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं जो तुमसे लड़ना पसंद करता है। प्रीति विरोध समान समो, करिय नीति ऐसा आज।
तो जो मृगपति बध मैडुकनी फल की कहे को लाए। प्रीति विरोध समान समनो, यानी प्रीति और बैर बराबरी वाले से करना चाहिए। ये नीति कहती है दोस्तों। चाहे हम प्रीति करें बैर करें, अपनी शक्ति के अनुरूप, अपने ज्ञान के अनुरूप और अपनी उम्र के अनुरूप ही किसी से भी प्रीति या बैर करना चाहिए। अपने से निर्बल, अपने से उच्च से प्रीति या किसी प्रकार का बैर नहीं करना चाहिए। तो बैर उसी से कीजिए जो आपकी बराबरी का हो, आपके समकक्ष हो। तो हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो कि प्रीति विरोध समान सुनो करिए नहीं कैसे। तो प्रीति और बैर बराबरी वाले से करना चाहिए। मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, नीति ऐसी है, मर्यादा ऐसी है, आदर्श यही है और संस्कार यही बोलते हैं। जो मृगपति बध मेढकनी, सिंह यदि मेढकों के बारे में सोचेगा तो क्या कोई भला करेगा। कहाँ एक मेढक जो तालाब में बरसात के दिनों में दिखते हैं, सिंह जो है वह जंगल का राजा है, उस मेढक के सामने उस सिंह की क्या शक्ति रह जाएगी। तो सिंह की कल्पना, सिंह का मेल हम मेढक से नहीं कर सकते। उसी प्रकार रामचंद्र जी का मेल वह हम तुमसे नहीं कर सकते। उनका कहने का सार यही है। यद्यपि लघुता राम कहूँ कोई बधे पर दोष, तभी कठिन दस कंठ सुन सतुगात का दोष। यानी यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी का लघुता है और बड़ा दोष भी है, क्योंकि पूरी प्रजा का नुकसान होगा, प्रजा का अहित होगा। मंदोदरी राम की भक्त है तुम्हारी पत्नी। तो यह भी अंगद जानते हैं कि यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी का, रामचंद्र ने अपने बल को छुपा रखा है, सूक्ष्म बना रखा है, क्योंकि तो ही बधे पर दोष, और बड़ा दोष भी है। तथा हे रावण यद्यपि तदपि रसकंठ सुनो, यद्यपि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का गोद बड़ा कठिन होता है। क्षत्रिय जाति में जब क्रोध आता है तो वह फिर आगे पीछे नहीं दिखते हैं, उनकी मर्यादा अपरंपार होती है। तो परशुराम जी जो है क्षत्रिय कुलद्रोही कहते हैं, मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ। तो परशुराम जी को भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनके पास विष्णु का जो धनुष था, उनने शिव धनुष को तो तोड़ डाला था। परशुराम शिव के भक्त थे और अनेक प्रकार से उन्होंने लक्ष्मण और रामचंद्र को भय दिखा करके, क्रोध दिखा करके अपना क्रोध प्रकट किया। उनके अंदर कोई अपने लिए कोई चीज़ की लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई यही थी, उनका क्रोध यही था कि वह शिव जी के अनन्य भक्त थे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने शिव से भी कितने महान हैं। शिव ही जिनकी सेवितन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सेवक हैं, और उन शिव के धनुष को रामचंद्र जी क्या छोड़ते। तब विष्णु का उनके पास धनुष था, वो धनुष भी रामचंद्र ने तोड़ा। तब परशुराम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उनका अहंकार जो है समाप्त हुआ। तो वक्र उक्ति धनु वचन सरव हृदय दर्यों रिपुक्तिश। तो प्रीति उत्तर षड़सिन मनहूँ काड़द भरदर्शीस, यानी वक्रोक्ति रूपी धनुष के वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। इस प्रकार से दोस्तों, जब बाण रूपी वचन रावण के अंतःकरण में भेद करने लगे, अंगद जी ने जो ज्ञान की पिपासु, ज्ञान के भावों से जिस प्रकार से रावण के अंतस को खोलने का विचार किया और ज्ञान रूपी बाणों को मारा, वचन रूपी बाणों को मार करके अंगद ने
शत्रु का हृदय, रावण का हृदय पूर्ण रूप से जल गया, अंदर ही अंदर वह भस्म हो गया, यानी वह अंदर से पूर्ण रूप से टूट चुका था, क्योंकि उसका अंत नजदीक था। प्रीति उत्तर सड़सिन मनहु काड़तर भटदशीष। वीर रावण जो है प्रीति उत्तर, उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। अनेक प्रकार की सड़सियाँ उसको अनेक प्रकार के इस प्रकार के श्वासों का आदान प्रदान हो रहा है, उससे वह सड़सियाँ ले रहा है। हंस बोले दस मौल तबो कभी पर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालित आसुत करें उपाय। तब रावण हंसकर बोला, जब उसने पूरा वृतांत सुना, अंगद जी ने एक एक बात करके हनुमान जी की शक्ति का संचार कैसे हुआ और मेरे अंदर जो शक्ति आई है वो कैसे है, और सुग्रीव की महत्ता, सुग्रीव की शक्ति का भाव बताया, सब शक्तियों को बताया। तो रावण का हृदय अंदर से जल गया। तब वह बोला, हंसी बोले दस मौल तब रावण हंसकर बोला कि बंदर में यह एक बड़ा गुण है। क्या गुण है? कभी कर बड़ गुण, एक बहुत बड़ा गुण है, जो प्रतिपालिता से कि जो उसका पालना करता है, जो उसका लालन पालन करता है, जो उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, जो उसको अपने संरक्षण में रखता है, करे उपाय अनेक, उसका अनेकों उपायों से भला करने की वह चेष्टा करता है, यानी स्वामी भक्त होता है। इस प्रकार की बातों से रावण और अंगद का संवाद समाप्त होता है, और संवाद में एक दूसरे की बातों अंगद ने यही भाव रखे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमने उसको समझाया था कि नीति के अनुसार बात करने में तुम्हारी चतुरता है, तुमको ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, तुम रावण को अपने शब्द रूपी बाणों से मार सकते हो। इसीलिए रामचंद्र ने रावण अंगद को अपना दूत बना करके रावण के पास भेजा कि रावण के मन की एक एक बातें इस संसार में अज्ञान और अन्याय, अत्याचार, अभिमान किस प्रकार की बातें करता है, और ज्ञान का भंडार खोलने पर भी उसका ज्ञान हमेशा पर्दे से ढका रहता है, उसमें ज्ञान का संचार नहीं होता है। तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि का प्रतीक रावण बनता है। किसी के ज्ञान की पराकाष्ठा का उसको कोई असर नहीं पड़ता है। वह तर्क में तर्क जो है, तर्क का कुतर्क करके अनेक प्रकार के भावों को बोल करके अपने जीवन को, अपने राज को, अपनी प्रजा को दुखी करने का प्रयास करके अपना अंत करता है। तो दोस्तों, जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मती पहले हल लेते हैं, और विनाश जब होने लगता है, जब आदमी का अंत आने लगता है, तो उसकी बुद्धि कभी भी सन्मार्ग की तरफ नहीं जाती है। इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आने के लिए अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोल करके, अपने जीवन को चरितार्थ करके, अपनी प्रजा का, जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी नहीं है, प्रजा इस ढंग से मरती है और प्रजा को दुख होता है, राजा जो है ज्ञानी नहीं होता है, अनीति की बात करता है। इस प्रकार दोस्तों, हमारे इतिहास में इस प्रकार के कितने बड़े राजा हैं जिन्होंने अपने समस्त महत्वाकांक्षाओं के कारण, अपनी अनीति के कारण अपने प्रजा का अंत किया। यही अंत जो है रावण ने अपनी प्रजा का किया, प्रजा दुखी थी। तो इस प्रकार का राजा जो है दोस्तों हमेशा नरक का भागी होता है। तो रावण अंततोगत्वा नरक का भागी होगा, क्योंकि उसका जीवन इस प्रकार है। इसलिए रावण को जो है प्रत्येक वर्ष जो है हमारे भारत भूमि में असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए एक प्रतीक के रूप में रावण को जलाया जाता है, और अत्याचार, अनादि और असत्य का हमेशा के लिए संसार से अंत करने के लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में अपने भावों को, इस संसार में बुराइयों को अंत करने के लिए लोगों में प्रेरणा के
भावों को जागृत करने के लिए इस प्रकार के भाव लोगों के अंतस में पहुँचाए जाते हैं। यही रामचंद्र जी का की मर्यादा, आदर्श और नीति का सबसे बड़े भाव हैं। इसी से मानव जो है अपने जीवन का सही मार्गदर्शन करता है, अपने जीवन में बुराइयों से हटकर अच्छाइयों की तरफ अग्रसर होता है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का श्रवण करते रहें।